Hello students, let us start today's class. Okay, first word is inextricable, जिसका मीनिंग होता है अनिवार्य या जरूरी। नोट कर लीजिएगा, अनिवार्य या जरूरी। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में पहला वर्ड है सर्टेनली, निश्चित तौर पर। दूसरा वर्ड है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्यपूर्ण। फिर है इनएविटेबली, इसका मतलब ये होता है अनिवार्य या जरूरी। इनकरेक्टली, जो सही नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है थर्ड। अब मेन बात है कि इनको याद कैसे करना है। आप क्वेश्चन देखें, इन एक्सट्रीकेबल, आप इसको याद करेंगे। इन एक्स्ट्रा केबल को लाना अनिवार्य है, जरूरी है। नोट कर लीजिए, इन एक्सट्री केबल को लाना मतलब एक्स्ट्रा केबल को लाना अनिवार्य है, जरूरी है। फिर है थर्ड ऑप्शन इनएविटेबल। पहला वर्ड है IN, इन, बट आप इसको ई से याद करें। एनीवे, नेवी, टेबल, तीन वर्ड से। ई नेवी में टेबल लाना अनिवार्य है, जरूरी है। ई नेवी में, नेवी होती है ना, नेवी फोर्स, इंडियन नेवी। ई नेवी में, ई मारवाड़ी वाला, टेबल को रखना या लाना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड है इनहेल। देखिए, इनहेलर सर्दी जुकाम जब होता है तो नाक बंद होने पर नाक खोलने के लिए इनहेलर लिया जाता है। अस्थमा के मरीज भी इनहेलर लेते हैं, मतलब अंदर की तरफ सांस खींचना, इनहेल। आसान वर्ड था, सांस लेना, अंदर की तरफ सांस लेना या खींचना। प्रेज मैंने प्रशंसा, ब्रीथ इन का मतलब सांस लेना। आउटबस्ट, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आउटबस्ट वर्ड यूज किया जाता है। फीलिंग्स को शो करने के लिए, फीलिंग्स शो करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर फूट फूट के रो रहा है तो वो आउटबस्ट करता है। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल रहा है, गुस्सा फूट पड़ा, तो आउटबस्ट यूज किया जाता है। एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। तो यहां पर आंसर है इनहेल का ब्रीथ इन। आगे बढ़ रहा हूं। फिर है इंडोलेंट। आप ऑब्लिक में इंडोलेंस भी याद करो। इंडोलेंस एक ही बात है। लेंस नाउन है, लेंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है आलसी, सुस्त या आलसी। अब इसको याद कैसे करना है, आप देखें। इन, सबसे पहले IN, इन दो लेंस, इन दो लेंस को लगाकर वे सुस्त बन गए, आलसी बन गए। मान लो किसी ने लेंस लगाए होंगे, ठीक है, उसके बाद उसको नींद आने लगी तो कहने लगे कि इन दो लेंस को लगाकर वे आलसी बन गए, सुस्त बन गए। ठीक है, पहला जो वर्ड है स्लगिश, इसका मतलब भी होता है आलसी। आप इसको याद कैसे करेंगे, इसमें दो वर्ड है स्लगिश। स्लो, घिस घिस कर जो चलते हैं। स्लो, घिस घिस कर, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि धीरे धीरे पाँव को घसीट घसीट कर चलते हैं। ये लोग आलसी होते हैं, मतलब पाँव उठाने तक का भी उनको आलस होता है कि पाँव उठाकर चल पड़े। स्लो, घिस घिस कर चलने वाले आलसी होते हैं, चलने वाले आलसी या इनएक्टिव होते हैं।
अब इनएक्टिव का मतलब भी आलसी होता है, ये भी इसका आंसर है। स्लो, ये भी इसका आंसर है। स्लॉथफुल, स्लो, इसमें भी स्लो वर्ड है, ये भी क्या था, आलसी है। तो दिए गए सभी ऑप्शन इसके सिनोनिमस हैं। इंडोलेंट या इंडोलेंस का मतलब आलसी, स्लगिश आलसी, इनएक्टिव आलसी, स्लो आलसी, स्लॉथफुल आलसी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। अब दिए गए ऑप्शन में स्वदेशी वाला जो वर्ड है वो है फोर्थ ऑप्शन, नेटिव, स्वदेशी। ठीक है, अब इंडिजीनियस को कैसे याद करेंगे? इसमें वर्ड है इंडी, इंडी से याद करना है इंडिया। क्या है? इंडिया। जीनस, इंडी के जीनियस लोग, मतलब इंडिया के जीनियस लोग, इंडी के जीनियस लोग सभी स्वदेशी ही हैं, नेटिव ही हैं। इंडी के जीनियस लोग सभी स्वदेशी ही हैं, नेटिव ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। पहला ऑप्शन है सोफिस्टिकेटेड, बहुत शानदार वर्ड है। इसका पहला मीनिंग होता है जटिल या कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। दूसरा मीनिंग होता है विवेकी या समझदार, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेता है। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, कुछ लोग वाइन लेते हैं, पियक्कड़ बोलते हैं, ठीक है, ड्रंकन। कुछ लोग वाइन नहीं लेते, उन्हें बोलते हैं कि यह तो सोफी है। क्या है? सोफी, जो वाइन नहीं लेते। तो आप याद करेंगे सोफी, स्टिक और कैट, तीन वर्ड मेरे को इसमें दिख रहे हैं। सोफी लोग स्टिक और कैट अपने पास रखते हैं क्योंकि वह बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही विवेकी होते हैं और समझने में जटिल होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। सोफी लोग स्टिक और कैट रखते हैं क्योंकि वह बहुत ही समझदार, विवेकी होते हैं और समझने में जटिल व कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, फिर है एंशियंट। एंशियंट मैंने होता है प्राचीन, पुराना। एलियन मैंने होता है विदेशी या फिर स्ट्रेंज, दूसरे ग्रह से आए व्यक्ति को भी एलियन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेयर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेयर का मतलब होता है PAIR, पेयर। मान लो मेरे पास एक पेयर शूज़ है, तो शूज़ की बनावट दोनों पेयर बन गया एक जैसी। मान लो एक की बनावट में थोड़ी बिगाड़ दूँ तो ये बन गया इम्पेयर, मतलब एक जैसी स्थिति को बिगाड़ना। ये एक नेगेटिव वर्ड है। पेयर, नया बनना, मतलब इम्पेयर। तो सेपरेट, अलग। मेक, अमेंड, अमेंड में होता है सुधार, सुधार करना। मेक वर्स, गलत करना या स्थिति बिगड़ना। बैड, वर्स, वरेस्ट। फाल्सीफाई, झूठा बनाना। तो दिए गए ऑप्शन में मेक वर्स का मतलब, इम्पेयर का मतलब खराब करना, इम्पेयर का मतलब खराब करना। फिर है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है किसी काम को तुरंत करने की इच्छा बिना उसके रिजल्ट की चिंता की। किसी काम को तुरंत करने की इच्छा, मतलब बिना रिजल्ट सोचे कि किसी काम को करने की तत्पर हो जाना। ठीक है ना, इम्पल्स। तो इसको, इसका मीनिंग एक टू पुश भी होता है, धकेलना, आगे की तरफ धकेलना। तो डेटरेंट का मतलब होता है रोकना। मोटिव का मतलब होता है किसी काम का उद्देश्य
किसी काम को तुरंत करने के लिए जो हम उद्देश्य रखते हैं, मोटिव, ठीक है। मोरल, नैतिकता, इंजर्ड, इसका होता है जख्मी। सो दिए गए ऑप्शन में जो इसका आंसर था वो था मोटिव। मोटिव में भी हम क्या करते हैं, उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इम्पल्स में भी किसी काम को पूरा करने की का प्रयास करना, बिना रिजल्ट सोचे किसी काम को पूरा करने का प्रयास करना, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। फिर है इनएविटेबल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इनएविटेबल को लोग अनिवार्य मानते हैं, बहुत ही जरूरी मानते हैं। ये है नेसेसिटी, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब अनिवार्य या जरूरी। केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक। डिस्क्रीटली का मतलब होता है सीक्रेटली, सीक्रेटली, गुप्त रूप से। याद कैसे करना है, दिस कड़ी ईट, दिस कड़ी ईट करना गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से। दिस कड़ी खाने वाली कड़ी, ईट करना कैसे, सीक्रेट रूप से, गुप्त रूप से। रेस्टफुल बने आराम। फिर है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, आसान सा मीनिंग था। फ्रीडम, दिए गए ऑप्शन थे इन्फिनिटी अनंत, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। फिर है इल, आसान वर्ड है बट इसका जो आंसर है बहुत शानदार है, वो है इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है बीमार जैसी स्थिति होना। याद कैसे करेंगे, इन दिस पोज, DIS जब भी आता है तुम्हारा कोड है दिस, क्या इन दिस पोज वह बीमार सा लग रहा है। इन दिस पोज वह बीमार सा लग रहा है। फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। रेटिसेंट, मौन। रेट ई सेंट, 3 वर्ड याद रखने हैं। रेट ई सेंट लगाकर मौन हो गया। रेट ई सेंट लगाकर मौन हो गया, ठीक है। तो आंसर इसका 9th का सेकंड होगा, इंडिस्पोज्ड। फिर है इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब होता है शत्रुता रखना, दुश्मनी रखना, दुश्मनी या शत्रुता। तो यहाँ पर होस्टाइल इसका मीनिंग है शत्रुता। इनिमिकल को याद कैसे करना है, इसमें दिया है इनी मतलब इन्हीं, में कल कोई दुश्मन था, शत्रु था। इन्हीं में कल कोई दुश्मन था, शत्रु था। इसमें इक्विटेबल बराबर, इक्वल बराबर, इम्पेंडिंग का मतलब निकट भविष्य में होने वाला, निकट भविष्य में होने वाला उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग, जो पेंडिंग है अभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। याद कैसे करना है, इसमें पहला वर्ड है इन, दूसरा वर्ड डैम, इन डैम, तीसरा वर्ड है नीति। इन डैम की नीति नहीं बनी, नोट कर लेना, इन डैम की नीति नहीं बनी तो आपको क्षतिपूर्ति भरनी पड़ेगी, हर्जाना देना पड़ेगा। इंडेमनिटी का मतलब हर्जाना भरना या क्षतिपूर्ति देना, ठीक है। इन डैम की नीति नहीं बनी तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। हाईनेस, ऊंचा, रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, इंटेंसिफाइड का मतलब इंटेंसिटी का मतलब घनत्व। नेक्स्ट है इंसीडियस, पहले भी ये वर्ड आ चुका है कि इसका इनसाइड स्टोरी बनाने वाले कैसे लोग होते हैं, धोखेबाज होते हैं, कनिंग होते हैं,
चालाक होते हैं। तो इसका मीनिंग था इनसाइड स्टोरी बनाने वाले जो है दिए गए ऑप्शन में कनिंग आंसर है। ठीक है, तो इसका जो पहला वर्ड है एब्सोल्यूट, इसके दो मीनिंग है। नंबर 1 तो होता है टोटल, नंबर 2 होता है परफेक्ट। तो इसको कैसे याद करेंगे? अब सल्यूट, नोट करें, अब सल्यूट उनको करेंगे जो कि नंबर 1 टोटल, नंबर 2 परफेक्ट है। अब सल्यूट उनको करेंगे जो कि नंबर 1 टोटल, नंबर 2 परफेक्ट है। फिर है अडेंट। अडेंट का मतलब होता है जोशीला, फुल ऑफ एंथुसियाज्म। याद कैसे करेंगे? आर्डेंट। डेंट अक्सर जब हमारी कार के ऊपर कोई भी या बाइक के ऊपर कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ हार्ड चीज़ लग जाती है तो एक खड्डा पड़ जाता है, डेंट पड़ जाता है ना। तो मिस्त्री के पास लेके जाते हैं, वो बड़ा खुश होता है कि लो जी काम आ गया, तो वो पूरे जोश के साथ उस डेंट को भरता है। हम बोलते हैं कि आर्डेंट, उसने बड़ा जोश से भरा। आर्डेंट, उसने बड़ा जोश से भरा। ठीक है, तो क्रूशियल मैंने होता है, इसके भी दो मीनिंग है। एक तो होता है महत्वपूर्ण, एक होता है जटिल। ठीक है, तो इनसाइड स्टोरी बनाने वाले लोग बहुत ज़्यादा कनिंग होते हैं। इंसेसेंट, इंसेसेंट, इनसे सेंट लगातार मिलते हैं, लगातार, कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली मिलते हैं, कंटिन्यूसली मिलते हैं। मीनिंग क्या था? कंटिन्यूस। ठीक है, एवरलास्टिंग मैंने हमेशा चलने वाला, अंत तक चलने वाला। ओवरलुक, अनदेखा करना। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हो जाना, पानी का बहाव, फ्लो ज़्यादा हो जाना। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना। क्या इंस्टी मैंने इंस्टीट्यूट, गेट मैंने गेट। क्या इंस्टी के गेट पर, इंस्टीट्यूट के गेट पर उसने हमें भड़का दिया था। फिर सुने, इंस्टी के गेट पर उसने क्या किया था? हमें भड़का दिया, भड़का देना, प्रोवोक कर देना। ठीक है, फिर है एलिवेट का मतलब होता है कम करना, कम करना, रिड्यूस करना। तो एली, किसी का नाम अली, विएट, वेट मत लिखना, विएट लिखना, समझना वेट बट बोलना वेट, ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना है। अली विएट मतलब वेट कम करो, रिड्यूस करो। इंक्रीज मैंने बढ़ाना, सेड्यूस मैंने होता है किसी का दैहिक शोषण करना, दैहिक शोषण करना। सैड, यूसी उसे, सैड उसे कर दिया, दैहिक शोषण कर दिया। सैड उसे कर दिया दैहिक शोषण करके। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। फिर है इनक्रेडिबल। कभी भी आपको CRED, क्रेड वर्ड मिलता है। CRED, क्रेड का मतलब होता है विश्वास, विश्वास। बिलीव, इन मैंने नॉट, मतलब जिस पे विश्वास न किया जा सके। हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना मुश्किल हो। कंसिडरेबल का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इनकंसिस्टेंट, जो किसी के साथ लगातार जुड़ के न रह सके। अनसेटिस्फैक्ट्री, असंतुष्ट। तो अपना आंसर था हार्ड टू बिलीव। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके 15 वर्ड्स, आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।